हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को दिल लगाकर कर रहे होंगे। आज जो है क्लास 10th का बिहार बोर्ड की इंग्लिश जो है रीडर है, उसको मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक जो है पार्ट्स मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी जो मैं फाइनल पार्ट्स जो है बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर्स का जो नेम है वो है वंस अपॉन ए टाइम। बहुत ही अच्छी जो है मैसेज है इसके अंदर में। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड में सारा चीज़ आपको समझाता चलूँ, बताता चलूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बता रहा हूँ वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है? ये वाली जो चैप्टर्स है आपकी, इसमें जो मैसेज है वो क्या है? यहाँ से देखते चलें। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, ठीक है ना? कहते हैं कि विजिटर्स एंड आस्क एन ओल्ड एंड वुमन अ क्वेश्चंस, ठीक है ना? जो विजिटर था वो बूढ़ी औरत से फिर जो है पूछता है, ठीक है ना? फिर ये क्वेश्चन से पूछता है और ये पूछता ये है कि हू आर एंड दे एंड दीज एंड चिल्ड्रन, ठीक है? ये पूछता ये है कि ये बच्चे कौन हैं? उसके बाद व्हाट इंडीड एंड दे एंड मेक ऑफ एन दैट इनकाउंटर, ये कहता है कि वो बच्चे कौन हैं और उन्हें आखिरी जो है वाक्य में ये सुनाई दिया, ठीक है ना? यहाँ पे देखते जाएं कि व्हाट इंडीड दे मेक ऑफ दैट इनकाउंटर्स एंड व्हाट इंडीड दे हियर इन दोज एंड फाइनल एंड वर्ड, इन दोज फाइनल वर्ड्स। कहते हैं कि उन्हें जो है इस आखिरी जो है वाक्य में क्या सुनाई दिया, ये सुनाई देता है, ठीक है ना? कि उन्होंने उससे मुलाकात से क्या सीखा, ठीक है ना? कहते हैं कि उनसे जो है उस मुलाकात से क्या सीखा, ठीक है? कहना चाह रहे हैं कि जो विज़िटर था, वो फिर से जो है उससे क्या करते हैं, एक सवाल को पूछ देते हैं और उसके बाद उसमें जो लिखा हुआ है, ये वहाँ से लेकर के कि हू आर एन दे एंड दीज़ आर चिल्ड्रन्स, ये बच्चे कौन हैं, समझ गए ना? और फिर जो है ये वाले लाइन्स जो आप देख रहे हैं कि व्हाट इंडीड एंड दे मेक ऑफ द एनकाउंटर्स, ठीक है? एनकाउंटर्स का मतलब होता है मुलाकात करना, ठीक है ना? एंड व्हाट इंडीड दे हियर इन दोज़ एंड फाइनल वर्ड्स, ठीक है? तो कहते हैं कि ये बच्चे कौन हैं, उन्हें उस आखिरी वाक्य में क्या सुनाई दिया, ठीक है ना? और उन्होंने उस ये मुलाकात से क्या सीखा, ठीक है ना? उन्होंने क्या सीखा? अब यहाँ से देखते जाएँ, ये वाली जो है यहाँ से, कहते हैं कि द बर्ड्स द बर्ड हाँ, यहाँ से देखिए सॉरी, द बर्ड इज़ एन सॉरी, द बर्ड इज़ इन योर हैंड्स और सेंटेंस एंड दैट एंड जेस्चर्स एंड टू वर्ड्स एंड पॉसिबिलिटी, ठीक है? उसके बाद वन और यहाँ देखें और वन डैट एंड ड्रॉप्स अ लैच, ठीक है? उसने उत्तर दिया, ठीक है ना? उसने उत्तर दिया कि शायद बच्चों ने यह सुना, ठीक है? शायद बच्चों ने सुना होगा कि चिड़िया तुम्हारे हाथों में है। शायद ये समझ में आया कि शायद बच्चों ने ये सुना कि चिड़िया है तुम्हारे हाथों में है, ठीक है ना? ये सुना, शायद जब बच्चों ने ये सुना, यही जो बात आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अ बर्ड इज़ इन योर हैंड्स, ठीक है? कि जो चिड़िया होगा शायद आपके हाथों में है। अ सेंटेंस एंड दैट एंड जेस्चर्स एंड टू वर्ड एंड पॉसिबिलिटी, ये वाली जो लाइन्स, ठीक है? वन दैट ड्रॉप्स अ लैच, ठीक है? ये ऐसा वाक्य है जो आशा और संभावना दिखाई देता है। क्या है? ऐसा वाक्य जो आशा और संभावना दिखा देता है। देखो यहाँ से, परहैप्स व्हाट द चिल्ड्रन एंड हियर्ड एंड वाज, ठीक है? वो ऐसा जो वाक्य है कि शायद जो है ना, वो बता रहे हैं कि वो संभावना और आशा जो है दिखता है। वो जो बूढ़ी औरत है, ये कहती है कि इट इज़ ओनली माय द प्रॉब्लम, ये सिर्फ़ मेरा ये जो है समस्या है, मेरे साथ ये समस्या है कि आई एम ओल्ड एंड फीमेल, ठीक है? कहती है कि मैं बूढ़ी हूँ, फीमेल हूँ यानी औरत हूँ, ठीक है ना? ब्लैक हूँ यानी काली हूँ, ब्लाइंड हूँ मैं, ठीक है? अंधी हूँ
व्हाट एन विजडम आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास, जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान है, ठीक है ना, जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान है, नॉइज एंड नोइंग, ठीक है ना, जो कुछ भी मैं जान रही हूँ, आई कांट एंड हेल्प यू, मैं आपको मदद नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्या कह रही है कि मैं आपको मदद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कह रही है क्या चीज कि मैं बूढ़ी हूँ, मैं एक औरत हूँ, काली हूँ, अंधी हूँ, ठीक है ना, अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, यानी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कौन बोल रही है? ये जो विजडम है, जो लेडी है इसके अंदर में, जो काली जैसी जो, और एक तो काली भी है, ये बता रही है कि मैं काली भी हूँ, मैं बूढ़ी भी हूँ, है ना, और ब्लाइंड भी हूँ, अंधी भी हूँ, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है, ठीक है ना, मैं आपको जो कुछ भी मेरे पास, यानी व्हाट एन, यहाँ पे लिखा ना व्हाट एन विजडम, यानी जो कुछ भी मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, आई हैव मैंने जो मेरे पास है, नो इट इज अनोइंग, आई कांट एंड हेल्प यू, मैं आपको मदद नहीं कर सकती। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ द लैंग्वेज इज योर्स, ये देख रहे हैं ना, फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर, ठीक है, और कहते ये हैं कि भाषा का भविष्य अब जो है ना तुम्हारे हाथों में है, भाषा का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। अब ये देखें, कहते कि दे स्टैंड इन देयर, दे स्टैंड देयर, वे वहीं खड़े रहे। अच्छा, सपोज नथिंग एंड वाज इन देयर द हैंड्स, कह रहे हैं मान लो कि उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। एंड सपोज, यहाँ से देख रहे हैं ना, ये वाली बात है, ये वाला, वहीं खड़े रहे। एंड सपोज नथिंग एंड वाज इन देयर द हैंड्स, मान लो कि उनके हाथों में कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं था। एंड सपोज एंड द विजिट एंड वाज ओनली अ रस, ठीक है, अ ट्रिक टू एंड गेट एंड टू बी द स्पोकन एंड टू एंड टेकन सीरियसली एज एंड दे हैव नॉट एंड बी द बिफोर, ठीक है, टेकन सीरियसली एज दे हैव नॉट बीन बिफोर, ये वाली बात है, नॉट बीन बिफोर, ठीक है। कहते कि वो वहीं जो है खड़े रहे, और मान लो कि उनके हाथों में कुछ भी नहीं था, मान लो कि यह मुलाकात केवल मजाक था, समझ गया ना, मान लो कि ये जो मुलाकात था, कह रहे हैं ना कि ये वाली जो मुलाकात थी, विजिट एंड वाज ओनली एन रस, ट्रीक एंड टू गेट एंड टू बी द स्पोकन एंड टेकन सीरियसली एज एन दे हैव नॉट एंड बीन बिफोर, ठीक है, कह रहे हैं कि मान लो कि यह मुलाकात जो था, ये कैसा था, मजाक था, ठीक है, ठीक है, मजाक था। और इसके बाद देखें, अ chance to the interrupt and to the violate, a chance and to interrupt, to violate the adult and word it and miasma of the discourse about them, करेगी जी, मान लो कि ये जो है क्या है, ये मुलाकात जो है केवल मजाक था, ताकि वे भाषा के बारे में गंभीरता से सोचे, किसके बारे में सोचे, ताकि वो जो है ना भाषा के बारे में, ये वाली बात है, क्या चीज है, गंभीरता से सोचे, टेकन सीरियसली, किसके बारे में, टेक सीरियसली, यानी गंभीरता से सोचे, यह मौका था, ठीक है। और वे बड़े लोगों की गलत यानी सोच के बीच में रोके, कौन, ये जो इसमें जो अंधी जो है, बुढ़ी है, वो कह रहे हैं कि बड़े लोगों की गलत यानी सोच को बीच में रोकें, कि ये वाली जो बात है। अब इसके बाद यहाँ से देखें, ये वाली लाइन, कहते कि यू एन ओल्ड एंड वुमन, यू ओल्ड एंड वुमन, कह रहे हैं ना कि तुम बूढ़ी औरत हो, ठीक है ना, और ब्लाइसन विद द ब्लाइंडनेस, तुम अंधी हो, ठीक है, एंड कैन स्पीक द लैंग्वेज, लेकिन भाषा की, कैन स्पीक एन लैंग्वेज एंड डेट एंड टेल अस दैट, यहाँ से देखें, डेट एंड टेल अस एंड वाट एंड ओनली द लैंग्वेज एंड कैन, ठीक है ना, लेकिन करेगी, लेकिन भाषा की शक्ति को जानती हो, क्या जानती हो तुम, भाषा की शक्ति को जानती हो, वो ना वाट एंड ओनली लैंग्वेज एंड कैन, ठीक है, क्या करती हो, भाषा की लैंग्वेज को जानती हो। अब ये जो है देखते जाएं, ये वाली बातें हैं, कहते कि हाउ टू सी एंड विदाउट एन पिक्चर, हाउ टू सी विदाउट पिक्चर, भाषा जो है हमें बिना तस्वीर के भी देखने की समझ देती है,
बिना तस्वीर के भी देखने की समझ देती है। लैंग्वेज अलोन एंड प्रोटेक्ट अस एंड फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ द थिंग्स एंड विथ नो नेम्स। ठीक है ना। और भाषा में हमें बिना नाम वाली चीजें, जो चीजें होती हैं, चीजों से, चीजों के डर से बचाती है। भाषा हमें बिना नाम वाली चीजों, चीजों के डर से बचाती है। समझ रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है। भाषा यानी लैंग्वेज अलोन एंड प्रोटेक्ट अस, यानी भाषा हमें बचाती है फ्रॉम द स्कैरीनेस एंड ऑफ थिंग्स एंड विथ नो नेम्स। ठीक है ना, ये वाली। तो कह रहे हैं जी कि भाषा, भाषा जो है हमें बिना नाम वाली यानी चीजों के डर से बचाती है। अ लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन। अब भाषा अपने आप में क्या है, एक सोच है। ठीक है ना, एक मेडिटेशन का मतलब होता है सोचना। ठीक है ना, विचार करना। ठीक है, उसका मेडिटेशन कहते हैं, ये वाली जो वर्ड है। उसके बाद देखें टेलस, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये वाली देखते जाओ। टेलस एंड व्हाट इट, यहाँ से देखते जाओ। टेलस एंड व्हाट इट इज एंड टू बी अ वुमन। ठीक है, कहते कि तुम, ये बोल रही है ये वाली बात, हमें बताओ। टेलस का मतलब क्या कहना है, हमें बताओ, हमें बताओ कि क्या है कि व्हाट इट इज टू बी अ वुमन, कि औरत होना कैसा है, यानी औरत होना कैसा होता है। एंड सो दैट वी मे नो एंड व्हाट इज टू बी अ मैन, ये भी बताओ। हाँ, ताकि हम ये भी जान सकें कि आदमी होना क्या है। ठीक है ना, आदमी होना क्या है ना यहाँ पर। इट इज एन टू बी अ मैन, कि आदमी होना क्या है ना। वॉट एंड मूव्स एंड एट द मार्जिन, हमें बताओ मार्जिन। ठीक है ना, हमें बताओ कि समाज के किनारे पर रहना कैसा है। ठीक है, फिर ये भी मार्जिन का मतलब होता है किनारा। कहते कि व्हाट इज एंड टू हैव नो होम इन दिस प्लेस, इन दिस प्लेस, घर ना होना कैसा लगता है ना। हैव नो होम इन दिस प्लेस, करें कि इस जगह पे घर ना होना कैसा लगता है। ठीक है, ये बात देखो। व्हाट इज व्हाट इट इज एंड टू लिव एट द एज ऑफ द टाउन्स एंड दैट एंड कैन नॉट एंड बियर योर द कंपनी, ऐसे शहरों के किनारे रहना कैसा होगा। ठीक है ना, जहां लोग तुम्हें जो है ना अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। ये वाली, ये है ना, जैसे कि एज ऑफ द टाउन, यानी शहरों के किनारे, ये देख रहे हैं ना ये वाली बात। ऐसे शहरों के किनारे रहना कैसा होगा जहां लोग तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, ये वाली बातें यहाँ आ गए। इसके बाद यहाँ से चलें टेलस, देखे ना ये वाली, ये जी, ये जो बातें हैं। अब यहाँ से इसको देखते चलें। कहते कि टेल अस अबाउट एन शीप and turn away and from the shore lines at the at Easter। कहते हैं कि हमें उन जहाजों के बारे में बताओ जो ईस्टर के तट से चले गए। समझ गया ना, शोर लाइन यानी होता है, शोर लाइन का मतलब होता है तट, और ईस्टर एक जगह का नाम है। प्लेसेंटा इन अ फील्ड, ठीक है, प्लेसेंटा इन अ फील्ड यानी खेतों में जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में बताओ। इन द फील्ड एंड टेल अस अबाउट द वैगन लोड ऑफ द स्लैब्स। ठीक है, वैगन लोड्स ऑफ द स्लैब्स, समझ रहे हैं, ये वाली बात है। टेल अस अबाउट अ वैगन लोड्स ऑफ स्लैब्स, यानी गुलामों 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 से भरी जो है गाड़ियों के बारे में भी बताओ। ये वाला वैगन लोड्स का होता मतलब होता है गाड़ी जो होते हैं जिससे लोड किया जाता है। ठीक है ना, जो बैलगाड़ियां जो होती है उनको बोल रहे हैं।
How they sang so and softly, and there the breathe and was, यहाँ देखते जाए, was distinguishable and from the falling snow, ये देखें, समझ गए? यहाँ से कहते कि बर्फ से गिरते समय इतनी जो है धीमी आवाज में कैसे कैसे गाते थे, ठीक है, कैसे गाते थे? हाउ दे न्यू एंड फ्रॉम द सच ऑफ द नियरेस्ट एंड शोल्डर एंड दैट द नेक्स्ट स्टॉप एंड वुड बी देयर द लास्ट, ठीक है, उन्हें कैसे पता चलता था, ठीक है, कि सामने झुका हुआ कंधा उनकी आखिरी मंजिल होगी, ठीक है ना। नियरेस्ट एंड शोल्डर का मतलब होता है कंधा, दैट द नेक्स्ट स्टॉप एंड वुड बी देयर द लास्ट, लास्ट का मतलब होता है आखिरी, ठीक है ना, कि उनके सामने सामने झुका हुआ कंधा उसकी आखिरी मंजिल होगी, ठीक है ना, वुड बी द देयर द लास्ट, ये वाली बातें यहाँ हो गए। अब इसको देखें, द इन एंड डोर ओपन्स, इंडोर्स का मतलब आप समझ लो धर्मशाला, करे कि इन इंडोर ओपन, क्या हो रहा है कि धर्मशाला का दरवाजा खुलता है। अ गर्ल एंड अ बॉय स्टेप अवे फ्रॉम इट लाइट, और फिर क्या होता है कि एक लड़की और एक लड़का उसी उसकी रोशनी से बाहर निकलता है, ठीक है ना, ये गर्ल अ बॉय, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है ना, अवे एंड फ्रॉम इट्स लाइट, ठीक है ना, कहते कि एक लड़का और एक लड़की उसकी रोशनी से बाहर निकलता है। दे क्लाइम इनटू द वैगन एंड वेट, और वे जो है उसके बाद वो वैगन वेट पर, यानी जो मतलब कि जो गाड़ी थी उस पर वो चढ़ जाता है। द बॉय एंड विल हैव अ गन इन द 3 years, ये वाली देखें, ठीक है, द बॉय द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years, ठीक है ना, 3 साल बाद उस लड़के के हाथ में क्या होगा, एक गन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, एक गन होंगे, बट नाउ, लेकिन अभी, एंड ही कैरीज अ लैम्प, वह एक जो है क्या, एक लालटेन जो है पकड़े हुए, एंड जग जग ऑफ द वार्म एंड साइडर, क्या है वो अभी, अभी जो है अपने हाथों में क्या लिए हुए है वो, लालटेन पकड़े हुए है, और गरम सेब के रस को हम कहते हैं साइडर्स, है ना, कहते हैं कि गरम जो है सेब के रस का जो है एक जग पकड़े हुए हैं, यानी जग लिए हुए हैं। दे पास इट एंड फ्रॉम, यहाँ से देखें, दे पास इट फ्रॉम माउथ माउथ टू माउथ, और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखें ये वाली लाइन, कहते हैं कि द गर्ल्स एंड ऑफर एंड ब्राइट, जो लड़कियां जो थी, वो जो लड़की होती है वो क्या करती है, देती है, क्या चीज, लड़की जो है रोटी को ऑफर करती है, एंड पीस ऑफ द मीट एंड द समथिंग एंड मोर, और क्या करती है कि मांस के टुकड़े और उससे भी बढ़ करके एक चीज देती है। पीस ऑफ द मीट का मतलब होता है मांस के टुकड़े, एंड समथिंग एंड मोर, और उससे भी बढ़कर कुछ और उसको देती है, ठीक है, देती है। a glance into the eyes of the one and she and serve, एक प्यार भरी नजर से, क्या है, ग्लांस है ना इसमें लिखा हुआ, a glance and into the eyes of the ones and she serves, कहते कि एक प्यार भरी नजर से वह जिस यानी व्यक्ति की सेवा करती है, वह जिसको जो है ना वो क्या करती है, सर्व करती है, सर्व्स का मतलब सेवा करती है, कहते कि वन एंड हेल्पिंग एंड फॉर ईच मैन, वन हेल्पिंग फॉर ईच मैन, for each man and to and for each and woman, ठीक है, one help for each man and two and for each man each woman, and a look and the look and back, ठीक है, कहते हैं कि उनकी जो आंखों में देखती है और हर पुरुष को एक बार खाना देती है, हेल्पिंग फॉर ईच मैन, ठीक है ना, एंड टू
और ईच एंड वुमन क्या करें कि उनकी जो है ना इसमें के अंदर में उसकी आंखों में देखती है और हर पुरुष को एक बार जो है खाना देती है और हर स्त्री को 2 बार देती है। हर स्त्री को कितने बार? 2 बार वो दे देती है, खाना देती है। ठीक है? इसके बाद देखें, फिर क्या होता है कि एंड लुक ठीक है ना? ठीक है? एंड अ लुक एंड दे लुक एंड बैक एंड द नेक्स्ट एंड स्टॉप एंड विल बी यहाँ से देखते जाएँ। द नेक्स्ट स्टॉप एंड विल बी देयर लास्ट। फिर वो क्या होता है कि वो एक दूसरे की ओर यानी देखते हैं और अगला पड़ाव उनका आखिरी होगा। नेक्स्ट एंड स्टॉप एंड विल बी देयर द लास्ट। और उसके बाद कहते हैं कि वो इसका अगला जो पड़ाव होगा वो आखिरी होगा। अगला पड़ाव आखिरी होगा। बट नॉट इन दिस वन। बट नॉट दिस वन। लेकिन यह नहीं। एंड दिस वन इज अनवार्म्ड। ठीक है? ये जगह जो होगा वो सुरक्षित और गर्माहट से भरी होगा। क्या होगा? भरा होगा। ठीक है ना? दिस वन इज द वार्म्ड यानी ये जो जगह होगा सुरक्षित होगा और कैसा होगा? गर्माहट से भरी होगी। उसके बाद देखें यहाँ से कहते किड्स एंड क्वाइट अगेन एंड व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग। जब बच्चे ने बोलना समाप्त कर दिए। ठीक है ना? यानी बच्चे बोलना जब समाप्त बच्चे का बोलना जब समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद फिर से जो है शांति छा गया। क्या आ गया? फिर से शांति छा गया। एंड अंटिल द वुमन एंड ब्रेक्स इनटू द साइलेंस। उसके बाद वो जो वुमेन्स थी वो अपना जो है ना चुप्पी को वो तोड़ देती है। यानी जो बहुत ज़्यादा तो क्या थी खामोश थी वो बूढ़ी औरत जो है अपनी चुप्पी को तोड़ती है। यानी ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। इनटू द साइलेंस का मतलब होता है यानी चुप्पी है ना। चुप जो होते हैं ना चुप को ही चुप्पी बोल रहे हैं। चुप्पी को वो क्या करती हैं? तोड़ देती हैं। फाइनली उसके बाद आखिरकार व्हेन शी सेज वह कहती है कि आई ट्रस्ट यू नाउ। I trust you now. I trust you with the birds, and that is not in your hands, and because you haven't truly caught it. Truly caught it. ठीक है ना? Truly caught it. कहते हैं कि वह कहती हैं कि अब जो है आखिरकार मुझे तुम पर जो है भरोसा हो गया है। I trust you. क्या? I trust you. मुझे तुम पर जो है भरोसा हो गया है। समझ गए ना? कि मैं तुम्हें उस चिड़िया की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। with a bird and that is not in है ना is not in your the hands and because you haven't truly caught जो तुम्हारे हाथों में नहीं है। ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है कि bird that is not in your hands। ठीक है? कि जो तुम्हारे हाथों में नहीं है। तुम्हारे हाथों में नहीं है। इसके बाद है look how lovely it is and these and things and we haven't done and together। ठीक है ना? क्योंकि तुमने जो है उसे सचमुच जो है अपना बना लिया। देखो यह कितना सुंदर है और जो काम हमने मिलकर किया है वो देखो कितना जो है सचमुच में सुंदर है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपका फाइनल पार्ट था। कुछ समझ में आया ही होगा और अच्छे से कोशिश किया है। आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपना ख़्याल रखें। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।